जब आप फेसबुक मैसेंजर पर किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप सोचते होंगे कि बस मैं और मेरा दोस्त ही इस कमरे में हैं। किसी को क्या मालूम हम क्या बात कर रहे हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। या आप सोचते हैं कि अगर कोई सुन भी रहा है तो फिर क्या, मेरे पास छुपाने के लिए क्या है। लेकिन अगली दफ़ा जब अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने जाते हैं तो अचानक आपको पता चलता है कि आपका प्रीमियम तो डबल हो गया है, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो कहीं सुनी जा रही हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर शोशाना जुबॉफ इसे सर्वेलेंस कैपिटलिज्म या निगरानी सरमायादारी निज़ाम कहती हैं, और वो अपनी किताब द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म में टेक कंपनीज की सारिफीन की निगरानी के अमल और सरमायादारी निज़ाम के गठजोड़ के बारे में बताती हैं। मौका मिले तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। आसान लफ्ज़ों में कैपिटलिज्म की सादा सी तारीफ ये है कि दौलत कमा, जब दौलत कमा लें तो और ज़्यादा दौलत कमाने के लिए उसे रीइन्वेस्ट करें। सरमायादार अब सोशल मीडिया सार्फिन की आदत, उनकी पसंद और नापसंद का डेटा हासिल करने के लिए ऐसे आलात पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो इंसानी रवैयों को जानकर मजीद दौलत कमा सकें। मिसाल के तौर पर आपने डेनिम जीन्स की सर्च की तो फिर बहुत जल्द आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डेनिम के इश्तिहारात आना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह यही है कि आपकी सर्च का डेटा जीन्स बेचने वाली कंपनी को मुहैया किया गया है कि ये सारिफ जीन्स खरीदने का सोच रहा है। गूगल और फेसबुक जैसी टेक कंपनी सार्फिन के डेटा को बेचकर अरबों डॉलर कमाती हैं। सिर्फ गूगल का 2023 में सालाना प्रॉफिट $300 बिलियन से ज्यादा था, और इस कमाई में ज्यादा हिस्सा एडवर्टाइजिंग से हासिल होने वाली आमदन है। शोशाना जुबॉफ कहती हैं कि गूगल पहली कंपनी थी जिसको मालूम हुआ कि इंसानी रवैयों को जानकर कैसे दौलत कमाई जा सकती है। गूगल को मालूम हुआ कि जिन मालूमात को वो डिजिटल ब्रेड क्रम्स या बेकार इंफॉर्मेशन करार देकर ज़ाया कर रही थी वो तो बड़े काम की चीज़ है। वो इन मालूमात को डेटा साइंस की मदद से एनालाइज करके सार्फिन के रवैयों के बारे में पेशगोई कर सकते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। ये पेशगोइयाँ गूगल के लिए सोने की कान साबित हुई, और गूगल ने अपने एडवर्टाइजर्स को ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ये मालूमात बेचना शुरू की, जिससे सर्वेलेंस कैपिटलिज्म ने जन्म लिया। अब इन सर्च इंजन्स का बुनियादी मकसद अपने हकीकी सारिफीन यानी एडवर्टाइजर्स को अपनी पेशगोई के प्रोडक्ट को बेचना है। इससे भी ज़्यादा उन्हें यह भी पता चल गया है कि इस वक्त सारिफ के जज्बात क्या हैं, वो क्या सोच रहा है, गुस्से में है, खुश है। इसकी एक बड़ी मिसाल इमोजी रिएक्शंस हैं। अलबत्ता अब ऐसी कंपनीज भी सामने आ रही हैं जो कह रही हैं कि आप हमारे सर्च इंजन के जरिए सर्च करें और हम आपका डेटा बेचकर जो रकम कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा वाउचर की शक्ल में आपको भी देंगे। जिन लोगों ने डेटा सर्वेलेंस को स्टडी किया है उनमें किसी के पास भी इसका सही जवाब नहीं। अलबत्ता सही जवाब के एक छोटे से हिस्से पर सबका इत्तेफाक है, यानी लोग जितना इन चीज़ों के बारे में आगाही हासिल करेंगे वो इन कंपनीज के हाथों इस्तेमाल होने से बच जाएंगे।